हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे एम्स के स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में। तो जो एम्स का स्ट्रे वैकेंसी राउंड होने वाला था उसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। तो जो सेम उम्मीद थी जिपमर में जैसा हुआ वैसा ही इन लोगों ने एम्स में कर दिया। इन लोगों ने सिंपली उन लोगों को हटाया इस लिस्ट से जो राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप राउंड में कॉलेज ले चुके हैं ऑल इंडिया के थ्रू। पर स्टेट के थ्रू जो कैंडिडेट्स को कॉलेज मिला है उन लोगों को नहीं हटाया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में इन्होंने सिर्फ 2680 रैंक तक के कैंडिडेट्स को बुलाया है, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 2680 है। जनरल कैटेगरी में सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। तो इनमें से ज़्यादातर लोगों को, क्या ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ कि सब लोगों को कहीं ना कहीं कॉलेज अलॉट हो चुका है। तो यार इनके काउंसलिंग ब्लंडर्स अभी भी कंटिन्यू है जो इन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में हमेशा होता है कि लोगों के पास फ्री एग्जिट का मौका होता है, लोग सीट अलॉट करवा लेते हैं, फिर उसके बाद में वो सीटें उन स्टेट्स को सरेंडर हो जाती है जहाँ की कट ऑफ्स ऑलरेडी कम है। तो इसके बाद में दिक्कत आती है वहाँ के बच्चों को जहाँ की कट ऑफ ज़्यादा रहती है ऑल इंडिया से भी। तो वहाँ के कैंडिडेट्स को जो मौका होता है ऑल इंडिया के थ्रू उनकी वो सीटें भी चले जाती हैं। तो अब उनके पास जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो लास्ट मौका था बच्चों के पास, इन्होंने उस मौके में भी ये सब कर दिया है। जो एक्चुअल बच्चे हैं जिनको कॉलेज चाहिए उन लोगों को तो इन्होंने एलिजिबल ही नहीं करा है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। और जो फाइनल डेट है एमबीबीएस में एडमिशन लेने की वो है 15 जनवरी। तो अभी ये आगे की लिस्ट अगर जारी भी करते हैं तो कब करते हैं कोई पता नहीं है। तो ये आगे की लिस्ट भी जारी करते हैं तो उसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा 6000 तक के ऑल इंडिया रैंक वाले कैंडिडेट्स को एलिजिबल कर देंगे। तो इनका कोई पता नहीं है कि ये कब एक्चुअल कैंडिडेट जिनको कॉलेज चाहिए, जिनको अभी तक कहीं कॉलेज नहीं मिला, उनको कब बुलाएंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग के लिए। तो ये काउंसलिंग का फेलियर है जो कंटिन्यू कर रखा है एमसीसी ने। राउंड 1 की काउंसलिंग से कंटिन्यू है ये। वैसे तो देखा जाए तो कोई मतलब नहीं है कि कहाँ तक के रैंक के बच्चों को बुलाया है, क्योंकि ये बहुत ही आगे रैंक तक के बच्चों को बुलाया है जिनको सबको कॉलेज मिल चुका है। तो फिर भी अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2680 रैंक तक के बच्चों को बुलाया है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। ईडब्ल्यूएस में 3227, ओबीसी में 3682 और एससी कैटेगरी में 28903 और एसटी कैटेगरी में 68673 रैंक वाले बच्चों को बुलाया है इन्होंने। सीट मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो 119 सीटें थी, काफ़ी होती हैं 119 सीटें। हर एम्स में लगभग कुछ ना कुछ सीटें थी, हर कैटेगरी वाइज भी काफ़ी सीटें थी। पर इन्होंने गलत प्रोसीजर की वजह से जो एक्चुअल में बच्चे थे उन बच्चों को बुलाया ही नहीं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जिनको सीटें चाहिए थी, जिन्होंने ऑलरेडी टिकट भी करा लिए थे अपने दिल्ली जाने के, पुडुचेरी जाने के लिए जिपमर में। पर इन्होंने उन लोगों को बुलाया ही नहीं। तो अब वेट करते हैं कि होता क्या है आगे काउंसलिंग प्रोसीजर में। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा चैनल पे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप नीट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को फाइनल टच दे सकते हैं। काफ़ी सारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं अनअकैडमी पे जो नीट 2021 के लिए है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पे संकल्प बैच दिख रहा है, ये हिंदी मीडियम के लिए है। इसमें कोटा की टॉप मोस्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रही होगी। इसमें डॉक्टर केजरीवाल सर पढ़ा रहे होंगे आपको, जितेंद्र पांडे सर पढ़ा रहे होंगे, अमित कुमार सिंह सर पढ़ा रहे होंगे, विवेक अग्निहोत्री सर पढ़ा रहे होंगे बॉटनी आपको। तो ये काफ़ी अच्छी फैकल्टी है जो आपको पढ़ा रही होगी। ये 6 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद में जो दूसरा बैच है वो है उम्मीद बैच। इसमें आपको डॉक्टर आनंद मानी सर पढ़ा रहे होंगे, दीपक वशिष्ठ सर पढ़ा रहे होंगे, विक्रांत सर पढ़ा रहे होंगे, अमन कुमार सिंह सर पढ़ा रहे होंगे, साथ ही आपको महेंद्र सिंह सर पढ़ा रहे होंगे। तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं अपने आप, और आप इन बैचेस में अपने आप को एनरोल करके अपना तैयारी को फाइनल टच दे सकते हैं। इसके अलावा आपको पहल बैच मिल जाएगा जो 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको डॉक्टर एस.के. सिंह सर पढ़ा रहे होंगे, पंकज तलवार सर पढ़ा रहे होंगे, आशीष दीवान सर पढ़ा रहे होंगे, प्रदीप सर पढ़ा रहे होंगे और साथ ही आपको सौरभ शर्मा सर पढ़ा रहे होंगे आपको इसमें, जिन्होंने एम्स में ऑलरेडी काफ़ी अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर रखी है अपने बैचेस में। इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इसका आपको सिंपली स्क्रीन पे जो रेफरल कोड दिख रहा है वो यूज़ करना है और आपको 10% ऑफ मिल जाएगा रेफरल कोड यूज़ करने के बाद। अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं और आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है इस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, साथ ही आप अनअकैडमी पे जो भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहें वो ले सकते हैं। आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो स्क्रीन